improve your knowledge for your bright future. To the civil engineering with MSA, improve your knowledge for your bright future. फिक्स्ड बीम, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि फिक्स्ड बीम अभी हम लोग पढ़ रहे हैं और इसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब तक हम लोग क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करेंगे तब तक बात समझ में नहीं आएगी। जो भी मैंने आप लोगों को स्टेप्स बताए हैं, जो भी चीजें हम लोगों ने पहले डिस्कस की है, उसको हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन के फॉर्म में लेकर के आते हैं, तभी जाकर के बात आपको समझ में आएगी। देखिए, जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो है क्या कि फिक्स्ड बीम सब्जेक्टेड टू अ सेंट्रल पॉइंट लोड। इसको मैंने केस 1 नाम दे दिया है, ठीक है। कि अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि कोई फिक्स्ड बीम है जो कि कैसा है, जिसके कि बीचों बीच कोई लोड लगा हुआ है। देखिए, जरा क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, बिना क्वेश्चन को पढ़े हुए कोई काम होगा नहीं। तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। पहले देखिए, क्वेश्चन जब सामने आता है आपने बात करना है, तो बात करिए इसे। कहता क्या है कि कोई एक फिक्स बीम है, फिक्स बीम ऑफ स्पान 6 मीटर। ये जो बीम है ये कैसा है बीम, मैंने आधा आधा डायग्राम बना रखा था ताकि आप लोगों के सामने इसको पूरा कर सकूं। कोई एक बीम है जिसका कि स्पैन हमको दे रखा है, स्पैन कितना दिया हुआ है जी, 6 मीटर, ठीक है। मैं कोशिश करता हूं कि ऐसा लिख पाऊं कि आप लोगों को समझ में आए, वरना मैं ऐसा बोलूंगा कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कैरीज अ पॉइंट लोड ऑफ 90 किलो न्यूटन, ठीक है। कितना इसको पॉइंट लोड या कॉन्सेंट्रेटेड लोड, याद रखिएगा, दो ही नाम आते हैं, पॉइंट लोड या फिर कॉन्सेंट्रेटेड लोड। 90 किलो न्यूटन एट इट्स सेंटर पर लगा हुआ है ना। यानी कि अगर आप इसको नाम दे दीजिए ए और इसको नाम दे दीजिए अगर बी, ठीक है, तो आप ये बात देखिएगा कि ये ए से कितने डिस्टेंस पर लोड लगा हुआ है, तो 3 मीटर सेंटर पर लगने का यही मतलब है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो हमको कह रहा है कि कैलकुलेट करिए फिक्स्ड एंड मोमेंट बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए हमको फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालना है, और क्या करना है, नेट बेंडिंग मोमेंट भी निकालना है हमको, और साथ में क्या करना है, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी हम लोगों को फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इतना सारा काम हम लोगों को दे दिया गया है, इतने सारे काम को हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। देखिए, आपको सबसे पहली चीज जो पता होनी चाहिए कि अगर कोई लोड वर्टिकल लगा हुआ है फिक्स्ड बीम के केस में, यानी कि सपोर्ट सेम लेवल पर है और ये बीम है, तो यहां आपके पास रिएक्शन क्या आएगा। पहला तो एक यहां रिएक्शन आएगा जिसको आप क्या नाम दे दीजिएगा, RY एट A, और यहां पर आपको क्या दूसरा रिएक्शन आएगा, RY एट B, ठीक है। साथ में आपको क्या मिलेगा, मोमेंट मिलेगा, मोमेंट एट A, और यहां पर आपको क्या मिलेगा, मोमेंट एट B। तो देखिए, बहुत ही आसानी से हम इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते। इसको सॉल्व करने के लिए हमको कुछ ना कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। तो जब भी आप इस क्वेश्चन को बनाएं, क्वेश्चन के नीचे यानी ये जो आपने डायग्राम बनाया है, उसके बाद आप तकरीबन आधा पेज यानी हाफ ऑफ द पेज जगह छोड़ दे, ताकि वहां पर हम लोग आसानी से बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम सॉल्व कर सके। इसको छोड़ने के बाद जो है वो आप सॉल्व करना स्टार्ट करें, और स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो आपको मैंने जो लास्ट क्लास में स्टेप बताया था, देखिए, अब उसी का इस्तेमाल मैं करूंगा और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। इसके लिए मैं क्या करूं, खुद को एक बार गायब कर लूं ताकि चीजें आपको बहुत आसानी से समझ में आए। देखिए, मैंने खुद को गायब कर लिया ताकि पूरे पेज में अपन लिख पाए, और जैसे ही मैं गायब करता हूं खुद को, तो दिक्कत क्या होगी कि फिर से मुझे पेन लेना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये दिख रहा होगा। देखिए, अब मैं स्टेप वाइज इसको सॉल्व करूंगा। पहला मैं स्टेप यूज करूंगा, स्टेप नंबर 1। और स्टेप नंबर 1 क्या है हमारे पास, स्टेप नंबर 1 जो है, देखिएगा बड़े ध्यान से, है ना। जो मैं लिख रहा हूं उसको भी ध्यान दीजिएगा। मैं थोड़े आज आराम से आप लोगों को बताऊंगा, हो सकता है वीडियो की लेंथ ज्यादा हो, लेकिन समझना है आपको, इसीलिए थोड़ी सी ध्यान से देखिएगा, है ना। टिक करके देखना है आपको। एज्यूमिंग, क्या एज्यूमिंग करेंगे हम लोग, एज्यूमिंग द बीम, जो लास्ट क्लास में मैंने आपको स्टेप बताया था वो आपने सामने रखिएगा। बीम एज सिंपली सपोर्टेड, सिंपली सपोर्टेड को ऐसे लिख देता हूं, सिंपली सपोर्टेड, एंड कैलकुलेट क्या करना है आपको, कैलकुलेट वर्चुअल रिएक्शन, ठीक है जी, वर्चुअल रिएक्शन एंड फ्री बेंडिंग मोमेंट। आप चाहो एग्जाम में तो ये स्टेप वाइज नहीं बना करके आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आप स्टेप वाइज ही सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि देखने में भी सही रहेगा और आपको याद भी अच्छी तरह से रहेगा। यानी आपको क्या बनाना है यहाँ पर, म्यू डायग्राम। स्टेप फर्स्ट में आपको म्यू डायग्राम बनाना है। आपको मैंने क्या बोला कि एज्यूम कीजिए कि बीम जो है वो कैसा है आपका, सिंपली सपोर्टेड है। चलिए, अब एज्यूम करने से तो काम चलेगा नहीं, चूंकि अपन इंजीनियर हैं और अपने को पता है कि ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। तो ड्राइंग बना लेते हैं। ड्राइंग देखिए क्या है, 2 सपोर्ट है मेरे पास, सिंपली सपोर्टेड मान लिया मैंने पूरे बीम को, और बीच में जो है वो क्या लग रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड लोड लग रहा है ना। और ये कॉन्सेंट्रेटेड लोड की इंटेंसिटी आपको कितनी दे दी गई है, 90 किलो न्यूटन। और ये जो डिस्टेंस है, ये चूंकि सेंटर पर लग रहा है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपके पास, 6 का आधा
3 मीटर और यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका 3 मीटर। इसको मैं नाम दे देता हूँ VA, क्योंकि वर्चुअल रिएक्शन अपन फाइंड आउट करेंगे, और इसको नाम देता हूँ VB। तो आपको अब क्या करना है कि VA और VB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको पता ही है जो हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन है उसको यूज करेंगे। पहला इक्विलिब्रियम इक्वेशन मैं यूज करता हूं कि सम ऑफ ऑल मोमेंट इज इक्वल टू 0। देखिए इसको मैं यूज करने के लिए पहला जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन मैं यूज करूंगा वो क्या होगा, मेरा सम ऑफ ऑल मोमेंट इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, टेकिंग मोमेंट अबाउट B। मैं B की तरफ क्या कर रहा हूं, मोमेंट ले रहा हूं। बहुत ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर मैं B की तरफ मोमेंट ले रहा हूं तो देखिए VA इंटू ये डिस्टेंस कितना है अपने पास 6 मीटर, तो क्या हो जाएगा जी VA इंटू 6 माइनस, ठीक है, क्योंकि ये क्लॉकवाइज लग रहा है रिएक्शन जो है VA का, और ये जो ऊपर से लोड आ रहा है B पर इसका नेचर कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको नेगेटिव लेंगे। ये कितना हो जाएगा, 90 किलो न्यूटन का लोड है, 90 इंटू 3, क्योंकि आपको पता है मोमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू 0, क्योंकि सम ऑफ ऑल मोमेंट इज इक्वल टू 0, आपको पता है ये बात। तो VA कितना निकल जाएगा, VA निकल जाएगा आपको 90 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपको, ये आ जाएगा आपके पास 45, यानी VA की वैल्यू कितनी आ गई, 45 किलो न्यूटन। ठीक है, क्योंकि देखिए बीम जो है वो कैसा है, बिल्कुल सेंट्रिक लोड लगा हुआ है ना, इसेंट्रिक नहीं है, सेंट्रिक लोड लगा हुआ है, और इसका मतलब ये है कि VA और VB दोनों ही सेम आना है। ठीक है, और ऐसे में तो आप आंख से देख करके ये बता सकते हो VA और VB की वैल्यू क्या होगी, जितना लोड लग रहा है इसका आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन चूंकि अपन सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व ही कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको बात समझ में आए। आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे तो बहुत सारी चीजें आप देख करके बता दोगे। दूसरा अपन क्या लगाते हैं, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस एट वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या हो जाएगा, VA प्लस VB, क्योंकि अभी VB हम लोगों को निकालना होगा, इज इक्वल टू टोटल लोड। टोटल लोड कितना हमारा 90 का है ना, V आपने निकाला है, यहां से VB निकालेंगे। VB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस 45, और इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा कितना हो जाएगा 45 किलो न्यूटन। चलिए बहुत ही आसान से हो गया, ठीक है, और ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, तो स्टेप 1 में हम लोगों ने क्या किया कि वर्चुअल रिएक्शन फाइंड आउट किया, और बीम को हम लोगों ने क्या माना, सिंपली सपोर्टेड माना। ठीक है, अब हम लोग आगे और क्या काम करेंगे कि फ्री बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करेंगे। बेंडिंग मोमेंट क्यों, क्योंकि हमें बनाना तो म्यू डायग्राम है। अभी आपको नाम देख के अजीब अजीब सा लग रहा होगा, बिल्कुल नहीं घबराना है। देखिए लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई बीम है और कॉन्सेंट्रेटेड लोड जो है इसके सेंटर पर लगा है, तो फ्री बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी। मान लीजिए इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ C, तो M एट C, मोमेंट एट C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जरा लास्ट क्लास में जो लास्ट टेबल मैंने आप लोगों को बताया था उसको जरा खोल करके देखिए, आपको ध्यान आ जाएगा, WL डिवाइडेड बाई 4। चलिए वैल्यूज को रखते हैं। W कितना है मेरे पास 90, L की वैल्यू कितनी है भाई, टोटल हमारे पास लेंथ है 6 डिवाइडेड बाई 4। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 135 किलो न्यूटन पर मीटर। देखिए इतना आते के साथ आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, क्योंकि अब आप म्यू डायग्राम बना सकते हो, है ना। तो देखिए मैं आपको म्यू डायग्राम बना करके दिखाता हूँ। म्यू डायग्राम कैसे बनेगा, ये मान लीजिए पूरा स्पैन ऑफ बीम है, ये पॉइंट आपका A है, ये B है, ये कितना है आपका पूरा का पूरा, ये पूरा है आपका 6 मीटर, ध्यान रखिएगा। और बीच में कहीं पर लोड लगा है तो आप बस जस्ट एक ट्रायंगल इस तरह से ड्रॉ कर दो, और मैक्सिमम यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाएगी, जिसकी CG भी तो यहीं पर होगी ना, कहीं अलग तो होगी नहीं। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 135 किलो न्यूटन मीटर। अब बड़े ध्यान से देखिए, हमने जो वैल्यू फाइंड आउट किया है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये आपका कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, है ना। चलिए ये काम हो गया आपका, आपने स्टेप नंबर 1 जो है बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग जाते हैं स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 2 में मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखिएगा, पहले लिखता हूं फिर बनाता हूं कि कैलकुलेट फिक्स्ड इंड मोमेंट यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या ड्रॉ करने वाले हैं अब, म्यू डैश डायग्राम। बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको पहला काम यही करना है कि आपको बहुत ध्यान से देखना है। मैंने आपको 2 इक्वेशन बताए थे जिसमें एक ही इक्वेशन से काम हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए MA प्लस MB
इज इक्वल टू -2a डिवाइडेड बाई एल। यही फॉर्मूला था पहला वाला, इसी से काम हो जाएगा। क्योंकि जरा ध्यान से देखिए कि लोड आपका कैसा लगा हुआ है। लोड आपका लगा हुआ है कॉन्सेंट्रिक, इसेंट्रिक लगा हुआ, कॉन्सेंट्रिक लोड लगा हुआ है और इसेंट्रिक है ना, बिल्कुल बीचों बीच लगा हुआ है। तो जितना मोमेंट ए पर आएगा उतना ही मोमेंट बी पर आएगा। इसका मतलब हम लोग यहां पर कह सकते हैं इस केस में कि मोमेंट एट ए इज इक्वल टू मोमेंट एट बी। तो हम लोग क्यों ना ऐसा करें कि मोमेंट एट बी को रिप्लेस कर दे मोमेंट ऑफ ए से। तो क्या हो जाएगा, एम ए प्लस एम ए, क्योंकि बराबर मोमेंट आना है। ऐसे केस में जब तक लोड इसेंट्रिक नहीं होगा तब तक मोमेंट बराबर होना ही होना है, ठीक है। तो घबराने की कोई बात नहीं है इसमें। इज इक्वल टू -2a डिवाइडेड बाई एल। अब जरा ध्यान से देखिएगा ये ए का क्या केस है। ये ए जो है वो और कुछ नहीं है, ये है एरिया ऑफ म्यू डायग्राम, इसीलिए तो मुझे म्यू डायग्राम बनाना पड़ा था। और ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, इसका अगर मैं आपसे एरिया पूछूं तो आप कह सकते हो यार क्या बच्चे वाली चीज पूछ ली गई। एरिया इसका कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होगा। चलिए हाफ, बेस कितना है 6 और हाइट हमारे पास कितना आ गया है 135। कैलकुलेट कर लेते हैं यहीं पर, तो थोड़ा सा क्या होगा, ये मजेदार सा हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। तो देखिए होगा क्या है, चलिए इस वैल्यू को यहीं पर रख देते हैं ना, इसको यहाँ कैलकुलेट नहीं करते हैं, इसको डायरेक्ट रखते हैं ताकि आप लोग थोड़ा कंफ्यूज ना हो। देखिए एम ए प्लस एम ए क्या हो जाएगा, 2ma इज इक्वल टू -2 इंटू क्या हो जाएगा जी, 2 इंटू ये नीचे एल की वैल्यू कितनी है 6 है ना। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको रखने वाला हूँ हाफ इंटू 6 इंटू 135। चलिए दिख रहा है आपको। अब जब ये दिख रहा है आपको तो आप इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व भी कर सकते हो, है ना। जब आप सॉल्व कीजिएगा तो एम ए की एक वैल्यू आ जाएगी, चूंकि ये माइनस है, माइनस में आ जाएगी कितनी 67.5 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है। और माइनस साइन जो है वो इंडिकेट क्या कर रहा है, हॉगिंग मोमेंट को। अच्छा, आप लोगों ने पहले ही एज्यूम किया था कि एम ए बराबर एम ई, तो जितनी एम ए की वैल्यू है उतनी ही क्या होगी, एम बी की भी वैल्यू होगी, -67.5 किलो न्यूटन मीटर। इसका नेचर कैसा है, हॉगिंग है, हॉगिंग है, ठीक है। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि नेचर कैसा है इसका, हॉगिंग है। अब आपने क्या करना है, बहुत प्यार से यहाँ म्यू डैश डायग्राम बनाना है। देखिए मैं बनाता हूँ। टोटल कितना है जी 6 मीटर। ये पॉइंट आप ए मानिए, इसको मानिए बी। देखिए मैं म्यू डैश डायग्राम बना रहा हूँ, कितना टफ काम करूँगा। ये बना दिया मैंने म्यू डैश डायग्राम। लो भाई, इंटेंसिटी कितनी होगी यहाँ पर 67.5 और यहाँ पर कितनी होगी 67.5। किस में है वैल्यू, यूनिट क्या है, यहाँ बगल में अपन लिख दीजिएगा यूनिट किलो न्यूटन मीटर। अगर लिख देते हैं तो काम हो जाएगी। दोनों ही क्या है, माइनस में है, तो ये म्यू डायग्राम आपका कैसा बनेगा, निगेटिव में बनेगा। ये आपका बन गया म्यू डायग्राम। इतना बनाने के साथ ही मैं स्टार मार्क करके देता हूं। आपने एक काम कर दिया है जो आप कर दीजिएगा, ड्रॉ नेट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इन किलो न्यूटन मीटर। अब जो आप लोगों ने पेज छोड़ा, अब देखिए जरा कि पेज जो आप लोगों ने छोड़ रखा है ना, शुरू में मैंने आप लोगों को कहा था ना कि पेज जरा छोड़ दीजिएगा फिर आगे बढ़िएगा, क्योंकि सारे डायग्राम यहीं पर आपको बनाने हैं। चलिए अब यहाँ पर हम लोग ड्रॉ करते हैं क्या, म्यू डायग्राम और म्यू डैश डायग्राम को एक साथ मिला करके अपन ड्रॉ करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा नेट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन जाएगा। मैंने एक येलो कलर से पहले ही बना रखा था ताकि आप लोगों को थोड़ा मैं दिखा सकूँ, थोड़ा सा सीधा बन जाए तो मज़ा आ जाएगा। ये ट्रायंगल आप लोगों ने बनाया था, इन केस ऑफ क्या बनाया था आप लोगों ने, इसको म्यू डायग्राम। ये अगर मैं आपसे पूछूं कि मैक्सिमम हाइट कितनी आई थी आपकी, आप लोगों ने कुछ लिखा था कितना 135 किलो न्यूटन मीटर। चलिए बहुत बढ़िया। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि आप लोगों ने म्यू डैश डायग्राम बनाया था तो आप कहिएगा हाँ भाई बिल्कुल ही, म्यू डैश डायग्राम भी हम लोगों ने बनाया था। और म्यू डैश डायग्राम जब बनाया था तो कैसे बनाया था, जरा देखिए। कुछ ऐसा डब्बा अपन ने बनाया था, ये बनाया था हम लोगों ने, ठीक है, ये बनाया था। और इसकी हाइट हमारे पास कितनी आई थी 67.5 आई थी, और यहाँ भी कितनी आई थी 67.5। लेकिन दिक्कत क्या है कि दोनों जो है वो नेगेटिव में था। इसका मतलब ये वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव में, ये भी नेगेटिव में, और ये किस में आ जाएगी, आपकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ये देखिए, ये जो मैं शेडेड पोर्शन हल्का सा करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आपके लिए क्या हो जाएगा, नेट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ द फिक्स बीम, ठीक है। ये आपके पास क्या बन गया, नेट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ द फिक्स्ड बीम, ठीक है।
अब देखिए अगर मैं आपसे बात करूं कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन क्या होता है, तो देखिए जरा, ये पॉजिटिव वैल्यू है ना ऊपर वाली, इसको जरा ध्यान से देखिए, ये क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, मोमेंट की पॉजिटिव वैल्यू है, और ये मोमेंट की क्या है, नेगेटिव वैल्यू है। तो देखिए जब बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज कर रहा है, कहां पर चेंज कर रहा है, इस पॉइंट पर, यहां पर चेंज हो रही है और यहां पर पॉइंट चेंज हो रही है, तो ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। और इसी का हम लोगों को डिस्टेंस फाइंड आउट बहुत बार करना पड़ता है, मैं आपको करके दिखाऊंगा ये डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, कोई घबराने लायक बात नहीं है। चलिए एक काम आपने कर दिया, क्या आपने ड्रॉ कर दिया, आपने ड्रॉ कर दिया नेट, यहां नीचे लिख देता हूं हल्का सा, नेट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इन किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है, लिखते के साथ बात समझ में आ गई कि यूनिट क्या है इसकी, किलो न्यूटन पर मीटर है। चलिए और ज्यादा आगे काम करते हैं अपन। अभी तक तो स्टेप 1 और स्टेप 2 अपन ने जो है वो सॉल्व किया था, अब और ज्यादा अपन काम करेंगे। अब स्टेप नंबर 3 की तरफ हम लोग जाएंगे। स्टेप नंबर 3 हमसे क्या कहता है देखते हैं जरा, तो बात समझ में आ जाएगी। देखिए स्टेप नंबर 3 में आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 3 जो है वो और ज्यादा आसान हो जाएगा कि आपको, मैं पहले लिखता हूं स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में आपको करना है कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, सपोर्ट रिएक्शन, क्या कैलकुलेट करना है आपको, सपोर्ट रिएक्शन ऑफ फिक्स्ड बीम, ठीक है, यानी कि रिएक्शन ड्यू टू फिक्स्ड मोमेंट, ठीक है, क्या निकालना है आपको, रिएक्शन ड्यू टू फिक्स्ड मोमेंट। तो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला बताया था, R इज इक्वल टू MB माइनस MA डिवाइडेड बाई L। देखिए अब आपने निकालना है, देखिए आपके पास MB कितना आया है, -67.5 और MA कितना आया है, -67.5। देखिए बहुत बार यहां पर गलती हो जाती है, आप लोग पॉजिटिव ले लेते हो, इसकी वैल्यू पॉजिटिव नहीं है, जो आई है वैल्यू वही आपने लिखना है विथ प्रॉपर साइन, ठीक है, तो आपको खुद से नहीं चेंज करना है। -67.5 मैंने कहा था ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि सारी चीजों को मुझे बताना है आपको। ये देखिए ये माइनस और ये माइनस, माइनस क्या हो गया, प्लस 67.5 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 6। तो R की वैल्यू हमारे पास निकल करके आ जाएगी कि R की वैल्यू कितनी आगे निकल करके, देखिए ये हो गया अपने पास पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो R की वैल्यू निकल करके आ गई 0। इसका मतलब RA कितना होगा, RA आप लोगों को मैंने बताया था, क्या बताया था जी, VA प्लस R, और RB के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि RB कैसे निकलेगा, ये निकलेगा VB माइनस R। तो देखिए अब रखते हैं जरा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, VA की वैल्यू कितनी आई थी, 45 किलो न्यूटन प्लस 0, और VB की वैल्यू कितनी आई थी, 45 किलो न्यूटन माइनस 0। तो वैल्यू क्या आ गई, 45 किलो न्यूटन, और यहाँ भी वैल्यू कितनी आ गई, 45 किलो न्यूटन। जब तक लोड जो है वो इसेंट्रिक है तब तक कोई परेशानी नहीं है, VA और VB दोनों की सेम वैल्यू आती है। जैसे ही लोड इसेंट्रिक होगा तो थोड़ा सा खेल बदल जाएगा हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड का मोमेंट अलग अलग आएगा, तो RA और RB की कुछ नई वैल्यू आएगी हमारे पास। चलिए स्टेप नंबर 3 भी यहाँ पर आकर के कंप्लीट हो जाता है, बड़ा ही आसान था। अब हम लोग देखते हैं स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 हम लोगों से क्या डिमांड करता है। स्टेप नंबर 4 में हम लोग निकालेंगे पॉइंट ऑफ, वैसे तो क्वेश्चन ने मांगा नहीं था लेकिन मैं निकाल के आपको सिखा रहा हूं कि किस तरह से निकाला जाएगा, कॉन्ट्राफ्लेक्शन। तो कॉन्ट्राफ्लेक्शन निकालने के लिए आपको क्या पता है, mx इज इक्वल टू 0। ये mx क्या है, mx देखिए जरा ध्यान से, हम लोग आते हैं फिर से अपने गिवन क्वेश्चन पर, जो डायग्राम है वहां पर आते हैं तो बात समझ में आएगी आपको। और ये रही वो बात, देखिए mx क्या है, mx है कि आप सपोर्ट A से कोई x डिस्टेंस ले लीजिए और यहां पर आपने मोमेंट चेक करना है, टेकिंग x डिस्टेंस फ्रॉम A, और मोमेंट एट A आपको निकालना है, उससे आपका काम हो जाएगा। टेकिंग x डिस्टेंस फ्रॉम A, और x पर आपको क्या करना है, मोमेंट निकालना है, जिससे आपका काम हो जाएगा, ठीक हो। आपको x डिस्टेंस लेना है, मैं लिख देता हूं ना, टेकिंग x डिस्टेंस फ्रॉम A, और दूसरा आपको क्या काम करना है, मोमेंट एट A, सॉरी मोमेंट एट x ना, नॉट A, इट इज x।
आपको क्या करना है, इस x पर मोमेंट फाइंड आउट करना। चलिए हम लोग करते हैं। देखिए मोमेंट कितना आएगा, पहला बात है कि रिएक्शन की वजह से 45 इंटू एक्स है डिस्टेंस, इतना आ जाएगा, और माइनस यहां पर आपको क्या आ गया था, एक मोमेंट की वैल्यू आई थी, एम ए की वैल्यू 67.5, एक तो रिएक्शन है, दूसरा क्या है आपके पास मोमेंट है, इज इक्वल टू 0, और तो कुछ है नहीं। चलिए देखते हैं, इससे x की वैल्यू निकल करके आ जाएगी 67.5 डिवाइडेड बाई 45 इज इक्वल टू 1.5 मीटर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस ऑफ D एंड E दोनों तो सेम ही होगा ना, क्योंकि सेंट्रिक लोड लगा हुआ है, फ्रॉम द एंड्स इज इक्वल टू 1.5 मीटर। देखिए कहानी क्या हुई है, अब मैं आपको एक बार फिर से जो है डायग्राम की तरफ ले जाता हूं और समझानी हुई क्या है कि x डिस्टेंस पर आपको मोमेंट लेना है। तो दो ही चीजें हैं आपके पास ना, एक तो यहां जो रिएक्शन आ रहा है जिसको आप क्या कह रहे हो RA, और दूसरा क्या है मोमेंट। तो हम लोगों ने कैसे निकाला भाई कि रिएक्शन x डिस्टेंस पर और मोमेंट जो है वो कैसा है आपका एंटी क्लॉकवाइज है, इसको हम लोगों ने क्या किया, नेगेटिव ले लिया। तो देखिए x पर आपका डिस्टेंस कितना आ गया, x का डिस्टेंस आ गया 1.5 मीटर, यानी कि ये डिस्टेंस कितना है आपका 1.5 मीटर। तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, तो आप क्या बताइएगा कि सपोर्ट ए से ये 1.5 मीटर के डिस्टेंस पर है, और इसको हम लोगों ने दो नाम दे दिए थे। क्या क्या नाम दे दिया था जी, इसको नाम जब सी दिया था तो इसको नाम दिया था ABCD, और ये हो जाएगा E। ठीक है, बहुत ही आसानी से ये काम हो गया। अब चलते हैं हम लोग फिर से एक बार क्वेश्चन की तरफ, अपने नए स्टेप की तरफ। इतना स्टेप बनाने के बाद अब आखिरी आपके पास काम बचता है, और वो क्या है आपके पास, शियर फोर्स का कैलकुलेशन। स्टेप 5, ये क्या होगा आपका, शियर फोर्स, SF का मतलब शियर फोर्स कैलकुलेशन। ठीक है, शियर फोर्स का कैलकुलेशन आप कैसे कीजिएगा, शियर फोर्स का कैलकुलेशन करना बहुत ही ज्यादा आसान है। आपने क्या करना है कि आपके पास देखिए पॉइंट्स है कुछ, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे शियर फोर्स एट ए पर देखिए दो पॉइंट है, क्या क्या पॉइंट है, एक तो लेफ्ट है और एक राइट है। देखिए मैं फिर से यहाँ पर आप लोगों के सहूलियत के लिए एक डायग्राम बना देता हूँ, जिससे आप लोगों को बात समझ में आएगी कि ये हमारा कोई फिक्स्ड बीम है, इसके बिल्कुल सेंटर पर क्या हुआ है कि लोड लगा हुआ है। ठीक है, ये लोड कितने का लगा हुआ है, आई थिंक ये लोड लगा हुआ है आपका 90 किलो न्यूटन का। कितना का लगा हुआ है जी, 90 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है। आपने फाइंड आउट किया है यहाँ पर अभी RA की वैल्यू और RB की वैल्यू, और ये आया कितना है, RA इज इक्वल टू आपके पास आ चुका है 45 किलो न्यूटन, और RB की वैल्यू कितनी आ गई है 45 किलो न्यूटन। इसके साथ साथ एक और चीज आप लोगों ने निकाल लिया है, जो कि है आपका मोमेंट। मोमेंट एट A इज इक्वल टू आप लोगों ने कितना फाइंड आउट किया है 67.5, और मोमेंट एट B भी आप लोगों ने कितना फाइंड आउट किया है 67.5। देखिए शियर फोर्स कैलकुलेशन में मोमेंट का कोई रोल नहीं रह जाता है। ठीक है, तो जो भी लोड है सिर्फ उससे अपने को लेना देना है। अगर मैं बात करूं कि पॉइंट A और इस पॉइंट को नाम देते हैं C और इसको नाम देते हैं B, ठीक है, इससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। पॉइंट A के लेफ्ट में अगर मैं बात करूं, लेफ्ट में मतलब इस साइड कहीं पर बात करता हूं ना, इस साइड तो कुछ है ही नहीं, इसका मतलब क्या होगा, लेफ्ट में शियर फोर्स 0 है। लेकिन जैसे ही मैं राइट में आता हूं, यानी कि सपोर्ट A के जस्ट मैं बिल्कुल बगल में आ जाता हूं, तो मुझे किसका रोल सिर्फ दिखाई देगा, वो सिर्फ RA का रोल दिखाई देगा। और RA की वजह से जो फोर्स आ रही है वो क्या आ रही है, पॉजिटिव फोर्स आ रही है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, पॉजिटिव, यानी नीचे से लगने वाले लोड को ना क्या मान लेंगे, पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा प्लस 45 किलो न्यूटन। देखिए इस तरह से जब आप शियर फोर्स निकालिएगा, 2-3 क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा उलझन लगेगा, लेकिन यकीन मानिए उसके बाद शियर फोर्स निकालना आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। उसके बाद क्या निकालिएगा आप, शियर फोर्स एट C। देखिए इसी तरह से शियर फोर्स का फाइंड आउट कीजिएगा। अगर आपने 3rd सेमेस्टर में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल थोड़ा सा लाइट ले लिया था तो थोड़ा सा आपको परेशानी होगी, लेकिन यकीन मानिए कि हो जाएगा काम आपका। देखिए लेफ्ट में, यानी C पॉइंट के जस्ट लेफ्ट में, यहां पर मैं बात कर रहा हूं ना, मैं किस डायरेक्शन में बढ़ रहा हूं, A से मैं B की तरफ जा रहा हूं शियर फोर्स निकालने के लिए। C के जस्ट थोड़ा लेफ्ट में आप ध्यान से देखिएगा तो आपको क्या दिखाई देगा कि जो रोल है वो किसका है, सिर्फ और सिर्फ 45 किलो न्यूटन का ही है। क्यों, अभी तक तो और कोई लोड आया ही नहीं है यहां पर।
अब C के जस्ट राइट में जब मैं बात करूंगा, इसके जस्ट बगल में अगर मैं बात करूंगा, तो यहां पर देखिए कि जो लोड आ रहा था 45 किलो न्यूटन का पॉजिटिव, वो तो आ ही रहा है, लेकिन एक ऊपर से लगने वाला लोड जो कि नेगेटिव इंटेंसिटी का होगा 90 किलो न्यूटन का, वो यहां पर एक्ट कर रहा है। तो आप क्या लिखिएगा, प्लस 45 माइनस 90। शियर फोर्स में तो बस क्या करना होता है, लोड को जोड़ना होता है। वो नीचे से लगने वाले लोड को अपन क्या मानते हैं, पॉजिटिव, और ऊपर वाले को क्या मानते हैं, नेगेटिव लोड मानते हैं। बहुत ही आसानी से फाइंड आउट हो जाता है। तो देखिए यहां वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 45 किलो न्यूटन। कोई परेशानी की बात नहीं है। अब इसी तरह से आपको निकालना होगा शियर फोर्स एट बी। शियर फोर्स एट बी में जब आप बात करिएगा तो आपको एक दो चीजें दिखेंगी यहां भी, क्या, लेफ्ट और राइट की बात दिखेगी। लेफ्ट यानी बी के जस्ट पहले पहले तक अगर आप लोड के बारे में बात कीजिएगा, शियर फोर्स के बारे में बात कीजिएगा, तो बी से जस्ट पहले राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ आपको देखिएगा कि और कोई भी लोड नहीं है, लेकिन जो सी पॉइंट से जो लोड चलता हुआ आ रहा है बस उसी की वैल्यू मिलेगी। तो इसका मतलब है कि जस्ट लेफ्ट में आपको क्या मिलेगा, माइनस 45 किलो न्यूटन मिलेगा। और राइट में जैसे ही आप आइएगा तो आपको क्या मिलेगा, बी से जस्ट थोड़ा सा आप आगे बढ़ जाइएगा तो आपको और किसका एक रोल मिलेगा, इस लोड का, जिसको कि आप लोग आरबी कहते हो, और जिसकी इंटेंसिटी क्या है, 45 किलो न्यूटन है। नीचे से लगने वाला लोड है, इसको हम लोग क्या मानेंगे, पॉजिटिव। तो पहले आ रहा था 45 किलो न्यूटन और पॉजिटिव लोड लगा, नीचे से लगने वाला लोड 45 किलो न्यूटन, इसको जोड़िएगा तो जीरो हो जाएगा। देखिए इससे चेक भी हो जाता है, अगर शियर फोर्स की वैल्यू आप लेते हुए आ रहे हैं तो आपको पॉइंट बी पर क्या मिल जाएगा, ये जीरो मिल जाएगा। चलिए आपने हर एक पॉइंट पर क्या किया, शियर फोर्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब आपके पास काम बस एक ही बचा। क्या काम बचा कि आपको ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है जी, आपको शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना है। तो अपन ड्रॉ करके देखते हैं, बहुत ही आसानी से ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, जो जगह आप लोगों ने छोड़ रखा था उसका इस्तेमाल अब जाकर के होगा कि बेंडिंग मोमेंट अपन ने बना दिया। अब हम लोग क्या बनाएंगे, अब हम लोग शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे। शियर फोर्स डायग्राम आप लोगों ने अभी देख ही लिया। देखते हैं अपन क्या था। सबसे पहले पॉइंट ए पर 45 किलो न्यूटन, ये बेस लाइन खींच लेते हैं इसके जस्ट नीचे, और आप कोशिश कीजिएगा कि जस्ट थोड़ा सा जो है वो चीजें बराबर हो जाए। तो रेफरेंस लाइन अपने लिए खींच लीजिएगा, डैश लाइन। देखिए ए पॉइंट पर आपको कितना मिला था वैल्यू, आपको मिला था 45 किलो न्यूटन। ठीक है, और पॉजिटिव वैल्यू मिली थी। और ये वैल्यू कहां तक चली गई थी, सेम चली गई थी आपको पॉइंट सी से जस्ट पहले पहले तक। पॉइंट सी पर क्या हुआ था, अचानक से आपको डाउनफॉल मिला था और नेगेटिव, सॉरी ये सीधी लाइन होगी, नेगेटिव। जैसे ही आप पॉइंट बी पर पहुंचे तो आपको क्या मिला कि फिर से जीरो वैल्यू मिल गई। यहां पर वैल्यू आपको कितनी मिल रही थी, ये अगर आप पूरे वैल्यू को चेक करें तो आपको कितना मिलेगा, 45 किलो न्यूटन, और वो भी नेगेटिव में। यानी ये पूरा पूरा ग्राफ आपका किस में है, पॉजिटिव में है, और ये ग्राफ आपका किस में है, नेगेटिव में। चलिए खुद को ले आता हूं मैं। देखिए बड़ा ही आसान सा हमारे पास में क्या था, ये कॉन्सेप्ट था जिसको, तो देखिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं है। आपको क्या करना है, बस थोड़ा सा लग करके, थोड़ा सा टिक करके पढ़ने की कोशिश करनी है। उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन लेकर के आएंगे केस 2 का, जिससे कि क्या होगा कि आपको और ज्यादा कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपको क्या करना है, पढ़ते रहना, अपना ख्याल रखना, अपनों का भी ख्याल रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।